मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देगा, कुछ आखिरत के लिए तो सोचो। अल्लाह पूछेगा ना भाई दुनिया में क्या किया, तो क्या कहेगा, खाली भैंस चलाए? वो नहीं मौलवी साहब तो हमारा तो फुर्सत नहीं जगह, तू जानवे करे जब इतना भैंस है। इस सुबह होता है, सुबह होती है घर बाद लेके जाते हैं, चारा उरा खिला के लाते हैं, शाम होती है दूध धोते हैं, निकालते हैं, बेचते हैं, खाते पीते, रात 12 बज जाता, सोते हैं, फिर सुबह उठ के भैंस के पीछे लग जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि फ़ायदा होगा, नमाज पढ़ ले। तो बोला मौलवी साहब की फ़ायदा है? थे बोले फ़ायदा होगा यही कि भैंस दूध ज़्यादा देगी, नमाज पढ़ोगे भैंस दूध ज़्यादा देगी। बोला सही? बोले एकदम सही है। अरे नमाज पढ़कर तो देखो, मेरा अल्लाह भैंस के थनों में दूध को ज़्यादा कर देगा। बोला ठीक है, कल सुबह से आप मेरा इंतज़ार कीजिए। 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोर ही आके मस्जिद पहुंच गया हूँ नहा धोकर। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, घर गया तो इत्तफाकन कहीं एक भैंस मर गई। बोले ललाई का क्या बोले वो अल्लाह, दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब भाग ले, बोले की बोले? बोला नमाज पढ़ लो जी, एक भैंस मरी गई। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तू घबरा गया? बोला नहीं, हम घबराए नहीं। बोले फिर सब्र कर, सब्र कर, ये तुम्हारा इम्तिहान है। लौट के आ गया, जोहर की अजान हुई, वो बेचारा इंतजार करने लगा और फिर डरते डरते मस्जिद पहुंचा और जाके नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया इत्तफाकन फिर एक भैंस दौड़ गई। बोला बा अभी तो लाइनें लग गई है, दिन में 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस खत्म। और फिर दौड़ा दौड़ा गया। इमाम साहब गजब हो गया, आपने तो कहा था कि सब्र का अल्लाह आजमा रहा है, हम तो सब्र करिए, भैंस फिर मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, अल्लाह नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, तू अल्लाह का नेक बंदा है, सब्र कर। बोला एकदम सब्र है, जा। असर की अजान हुई, फिर आया, देखा एक भैंस फिर खत्म। अब भैंस मर गई तो उसका बच्चा चिल्लेबे करेगा, भाई बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? वो भैंस का बच्चा था, वो माँ मर गई, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए ज्यादा हमको नमाज नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। 2 ही नफल का जरूरत हो तुम। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज देने की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। रोज़ा का हुक्म ज़मीन पे आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, हज का हुक्म अहकाम ज़मीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कुर्बान जाओ, जब लौटने लगे, गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए। कहा कि या अल्लाह क्या है? कहा कि मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए, ये 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज बोलिए? 50 वक्त की नमाज लेकर चले। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 50 वक्त की नमाज मिली। कहा कि अल्लाह या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, जबकि बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। कहा या रसूल अल्लाह, मेरी कौम के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी वो नहीं पढ़ पाती थी, यहाँ तो 50 वक्त है, जाइए कम करवाइए अल्लाह से। गए कि अल्लाह नमाजें कुछ कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई, भाई कितनी रह गई? 45। आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी, भाई कितनी रह गई? 40। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए अल्लाह के रसूल। कितने बार गए? तो 5-5 करके कम हुई, कितनी कम हुई? कितनी रह गई? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 45 कम हो गई, 5 रह गई है, एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा हाँ बहुत अच्छा बेलोदल है, एक बार आप चले गए जाते तो नमाज का झमेले खत्म हो जाता। नमाज के बोलो ना काज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज
কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा मुझे शर्म आती है, अब मैं अल्लाह के बारगाह में नमाज को कम कराने के लिए नहीं जाऊंगा। इंशाअल्लाह मेरी उम्मत मैं और मेरी उम्मत पाबंदी के साथ ये नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे अल्लाह का जवाब था, मेरा महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा ऐलान, मेरा फरमान एक बार होता है। ए मेरे महबूब, मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब, आपकी उम्मत, मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नौजवानों, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह 50 वक्त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह एक जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद आज की फजर से लेकर सुबह क़यामत की, ये मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? इंशाअल्लाह। हाँ, नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये ना बोलो कि मेरा काम है, नमाज को ये मत बोलिए कि काम है अभी नहीं पढ़ सकते हैं, काम को बोलो कि अभी हमें नमाज पढ़ना, तुम्हें तो फिर बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ, मौजूद सामीन किराम, ये नमाज के तरफ से एक पैगाम मैंने आपको दे दिया है। तो इंशाअल्लाह आपने कहा कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इसलिए मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह सबको, जितने भी नौजवान हमारे यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग हमारे यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह हम सबको, या अल्लाह इस गुनहगार को भी, या अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आओ ज़हन को हाजिर करो, ये मदरसा है, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी की एक कोने में मदरसा खोला। और जानते हैं पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ थे। कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले सहाबाए किराम थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा। अल्लाह कुरान पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते थे। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम, कुर्बान जी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। वो हस्ती अब भी मौजूद है, बहुत बड़े हम लोगों के जमात के अकाबिरीन में से बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन हैं। वो फरमाते कि मेरा बचपना था, मैं मदरसे में पढ़ने जाता था तो मेरी माँ हमेशा 2 रुपया मुझे मदरसे का खर्च दिया करती थी, 2 रुपये खर्च दिया करती थी। तो मैं एक रोज़ देखा मदरसे के असर की नमाज पढ़ के जब निकला, गेट पर देखा कि एक पाँव का एक अपाहज जो है बैठा हुआ है, एक पैर है एक पैर नहीं है। तो मैं उनको गौर से देखने लगा कि शायद ये भिखारी है, भीख मांगने के लिए बैठा है, लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। मगरब की अजान हुई, वो चला गया, वो बेचारा, वो गरीब आदमी चला गया। बच्चे लोग मदरसे चले गए। 3 दिन तक यही मामला रहा। जब भी असर की नमाज पढ़ के निकलते थे, वो गरीब को मदरसे की गेट पे पाते थे, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता था। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मेरी उम्र बमुश्किल 10 साल होगी। तो मैंने एक दिन फैसला किया कि इस गरीब की कोई मदद नहीं कर रहा है, एक पैर का मजबूर आदमी है, मदरसे के गेट पे बैठा है, तो मैं इंशाअल्लाह कल मैं अपनी माँ से 2 रुपये ज़्यादा मांगूंगा, मैं और लाकर इस गरीब की मैं मदद कर दूंगा। और जब मदरसा आने लगे पढ़ने के लिए, तो माँ ने आंचल से 2 रुपये का नोट निकाल के दिया कि बेटा ये मैं तेरे मदरसे का खर्च। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी प्यारी माँ,
मुझे आज 4 रुपए चाहिए, 2 रुपए ज़्यादा चाहिए। तो माँ कहती है कि बेटा तुझे पता भी है तेरी माँ ये 2 रुपये का कितना मुश्किल से मैं इंतज़ाम करती हूँ, फिर ये 2 रुपया एक्स्ट्रा लेकर ज़्यादा लेकर क्या करेगा। तो मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का फरमाते हैं, ए अम्मी जान, मैं अपने मदरसे के दरवाजे पे 3 दिन से देखता हूँ एक मजबूर वो लाचार आदमी, एक पैर का आदमी बैठा हुआ रहता है, लोग आते जाते रहते हैं लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। अम्मी जान, मैंने कल ही फैसला किया था कि 2 रुपए आपसे मैं ज्यादा लाऊंगा और इस गरीब की मदद कर दूंगा। कुर्बान जाइए, इधर आप फरमा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, उधर माँ के आंखों से आंसू जारी है। माँ अपने आंसुओं को पूछती है, सीने से अपने लाल को लगाती है और कहती है कि बेटा तू चिंता ना कर सज्जाद, तेरी माँ के पास तो हकीकत में पैसा नहीं है, लेकिन बेटा गम ना कर, मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन कब काम आएंगे। मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन किस दिन काम आएंगे। बेटा ये चांदी के कंगन ले, अपने उस्ताद को लेना, बाजार जाना, बेच देना और जितनी रकम मिले, जितना पैसा मिले उस गरीब की मदद कर दे। तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी माँ के कंगन को बेचकर जो पैसा मिला अपने पॉकेट में रखा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब असर का वक्त हो, नमाज पढ़े, मैं जब मदरसे से बाहर निकलूं तो उस गरीब की मैं मदद कर दूं। तो वक्त भी आया जब मदरसे के बाहर निकले, असर के वक्त में देखा वो आदमी बैठा हुआ है, बड़े खुश हुए, अपने पॉकेट में हाथ दिया, जितना पैसा था ये निकाल कर सामने पेश कर दिया। वो बाबा वो मजबूर आदमी कभी पैसे को देखता था, कभी इस मेहमान रसूल के चेहरे को देखता था, कभी पैसे को देखता था, कभी इस नन्हा सा फूल के चेहरे को देखता था। ये बच्चा हैरत में है। बच्चा कहता है, बाबा ये पैसा आप ही के लिए है, मैंने आपके लिए इंतजाम किया है, मैंने अपनी माँ से मांगा है, आप इसे ले लो। तो बाबा रोते हुए कहता है कि बेटा मैं कोई भिखारी नहीं, मैं भीख मांगने के लिए इस दरवाजे मदरसे के दरवाजे पे नहीं बैठा। तो फिर बाबा आप किस लिए बैठे हो। तो बाबा कहता है कि बेटा सुनो, मैंने उलमा से सुना है कि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मैंने उलमा से सुना है कि अल्लाह के रसूल का घर मदरसा है, और तुम लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग मेहमान रसूल हो। हशर का मैदान होगा, अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि दुनिया में मेरे घर में पढ़ने वाले मेहमान रसूल की तुमने खिदमत करी कि नहीं करी, तो बेटा मैं ठहरा गरीब आदमी, एक पैर का मैं मजबूर हूँ, बेटा मैं एक पैर से रिक्शा चलाकर अपने अहलो अयाल की परवरिश करता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम लोगों को दावत करके एक वक्त का खाना खिला सकूं, इतने पैसे नहीं है कि तेरे लिए मैं बाजार से कपड़ा खरीद कर तुझे पहना सकूं। बेटा मैंने अपनी जिंदगी के दिन के 1 घंटा कीमती निकाल कर इस मदरसे के दरवाजे पे इस नीयत से बैठता हूं कि तुम लोग आओ जाओ, तुम लोगों के चेहरे का दीदार कर लो। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया तो हम कह देंगे या रसूल अल्लाह, खिला तो नहीं सके, पहना तो नहीं सके, लेकिन अपना 1 घंटा कीमती वक्त निकाल कर आपके मेहमानों का चेहरे का मैंने दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अगर हमारे अकाबिरीन को पता चला मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी में, कुर्बान जाए वो लोग खरामा तशरीफ़ लाए और उस गरीब को अपने सीने से लगाया, अपने पास ले गए, मसनद पे बिठाया। तो इसलिए मदरसे का मकाम है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, और ये वो ज़ात है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो है। अल्लाह तौफीक दे, इनकी दुआएं लो, अल्लाह तौफीक दे, इनकी मेहमान नवाजी कर लेना, अल्लाह तौफीक दे, इसलिए कि ये वो बच्चे हैं, अगर दुआ के लिए हाथ फैला दो तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके, कोई पर्दा नहीं जो इन बच्चों की दुआओं को रोक सके। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब रास्ते में कदम रखता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने लेकर जाएगा भाई? 10। किसको लेकर जाएगा? बाप चचा तो है ही है, बाप का तो मकाम बहुत ऊंचा होगा, बाप का मकाम बड़ा ऊंचा होगा, उसके बाप को ताज पहनाया जाएगा, और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मुआज, जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अकबर। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है?
ये जिनके सर पे ताज है, कौन है ये? अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते के जवाब देंगे, नहीं ये कोई शुहदा नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, कोई अंबिया नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे मेरे भाई बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरे भाई सुनो, भाई माइक बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए कि बहुत अहम गुफ्तगू आ रही है, तो गौर करना, ज़हन को हाजिर करना। एक हाफिज कुरान कितने आदमी को लेकर जाएगा जन्नत में? बोलो भाई जरा हाथ उठा के बताइए हमको। 10 आदमी को, और वो किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा। नहीं सुनो, उलमा फरमाते हैं हाफिज कुरान को मेरा अल्लाह कहेगा, ए हाफिज कुरान जा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। वो हाफिज कुरान जब जन्नत में जाने के लिए रास्ता चलेगा तो नजर पड़ेगी जहन्नम की तरफ। वो लोग खड़े हैं, लोग बिलक रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, तो हाफिज कुरान रुक जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्यों रुके? कहा कि अल्लाह ये जहन्नम में मैं इसे देख रहा हूँ, दुनिया में मेरे पास कपड़ा नहीं था, अल्लाह इन्होंने अपने पैसे से मुझे कपड़ा पहनाया था, अल्लाह ये वो है मेरे लिए दुनिया में खाने का इंतजाम किया था, या अल्लाह ये वो है जिन्होंने अपने पैसे से मुझे पढ़ाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसे भी जन्नत में लेकर जाऊं। तो मेरा रब हुक्म देगा जा, तू जिसके तरफ इशारा करेगा हम उसको जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताया गया कि वो हाफिज कुरान ऐसे ऐसे आदमियों को, 10 आदमियों को उनमें से चाहेगा हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। तो मेरे भाइयों सुनो, हजरत मुआज को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुआज चला जा, यमन चला जा, यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं। सारे मुकम्मल सफर का तैयारी हो चुके, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए कि मुआज तैयारी हो गई? कहा रसूल तैयारी हो गई। कहा कि निकल। हजरत मुआज अपने घर से निकले, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सवारी पर बैठ जा, रख जा बेटा, सवारी पे बैठ जा। ऊँट है, हजरत मुआज ने इशारा किया ऊँट को बैठने का, ऊँट बैठ गया, तो हजरत मुआज बैठ गए ऊँट पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज ऊँट पर बैठ जाओ। ऊँट पर बैठे, ऊँट खड़ा हुआ, अल्लाह के रसूल ने यूं महार पकड़ी ऊँट का, कदम पैदल चल रहे हैं, हजरत मुआज ऊँट पर बैठे हैं। तो हजरत मुआज घबरा गए कि या रसूलल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले, मैं ऊँट पर चलूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआज बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। और मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है, जो हाफिज कुरान होता है, जिसके सीने में कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताइए, जो अल्लाह का दोस्त है, 4 बच्चों की दस्तारबंदी है, कुर्बान जाओ, जो अल्लाह का दोस्त है उससे दोस्ती आप करोगे तो अल्लाह आपसे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा? भाई करेगा कि नहीं करेगा? तो इंशाल्लाह कितने लोग हाफिज कुरान से दोस्ती करना चाह रहे हैं? हाथ उठाओ, हम दुआ करे दे, बोल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अल्लाह ने दौलत दिया, बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसका बच्चा हाफिज कुरान नहीं है, आलिम दीन नहीं है, अब वो उम्र भी खत्म हो गई, अब बना भी नहीं सकते हैं। एक अमल है, एक अमल है इंशाल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना चांदी दिया है। एक अमल है, अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, ये गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, ये गरीब बच्चे को कुरान पढ़ा दो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जिसके नाम से भी बनाओगे, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को नियत कर लोगे, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, आमाल का दारो मदार नियत पर है, अल्लाह बदला देना शुरू कर देगा। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत करेंगे आप, इंशाअल्लाह आपका नियत करना है, अल्लाह आपके माँ बाप को क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस धरती पर जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, अल्लाह आपके मरहूमीन मरहूमात को इसका अजर सवाब अता फरमाता रहेगा, फिर अल्लाह इसका अजर आपको भी अता फरमाएगा। एक बच्चे को मदरसे में हाफिज़ बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए, कम से कम 2 साल। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक महीना में एक बच्चे का खर्च मदरसे में पढ़ाने का मिनिमम खर्च 500 रुपया, भाई कम से कम 500 रुपया, भाई 500 रुपया। 1 साल के कितने हुए मेरे भाई? 500 रुपया महीना करके 1 साल के कितने हुए? 6000। 2 साल के कितने हुए मेरे भाई? 12000। 2000 छुट्टियों को निकाल दो मेरे भाई, कितने बचे?
10,000 भाई 10,000 रुपए निकले। अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है। तो आओ ना अपने माल से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को कुरान पढ़ा दो। ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। वो बच्चा कुरान आपका पैसा खाकर पढ़ेगा, वो दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरा को पढ़ाएगा, आप पढ़ाकर मर जाओगे, कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहे। है कोई इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব, আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। আর এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আমি করছি না, আমি বলছি না, আলহামদুলিল্লাহ আমি মিষ্টি কথা বলছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে কালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये हजारों का मजमा आमीन कहेगा, हजारों का मजमा आपके लिए दुआ करेगा इंशाअल्लाह। ना जाने अल्लाह किन के तवस्सुल से हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला ऐसा सखी 10,000 रुपए वाला आ जाए मुसाफा कल माशाल्लाह। भाई कोई पहला सखी माशा तैयार हो गया 10,000 रुपए देने वाला। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो अपने माँ बाप के नाम पर। भाई आ जाए भाई मुसाफा कर लिया माशाल्लाह। आ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए देवबंद माशाल्लाह। जुबैर आलम घर माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हमारे भाई जुबैर आलम साहब ने एक बच्चे का खर्च उठाया, 10,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। मेरे भाई है दूसरा कोई नौजवान, दूसरा मेरा कोई भाई है। देखिए 5 आदमी तो मुझे चाहिए। दूसरा नौजवान आ जा भाई मुसाफा कर। नारे तकबीर माशाल्लाह। भाई दूसरा नौजवान तैयार होगा। तीसरा नौजवान है भाई, तीसरा नौजवान कोई भाई, तीसरा नौजवान सोचते क्या मेरे भाई, अल्लाह का दिया, अल्लाह के घर बनाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। शमशाद आलम, ये देखिए बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा, जिन्होंने अपने माँ बाप के लिए एक हिफ्ज़े कुरान और एक हाफिज़ कुरान के लिए 10,000 रुपए दिए। जनाब शमशाद आलम साहब पूजानी 10,000 रुपया अल्लाह के देने को कबूल फरमाए। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा बोलो। माशाल्लाह। ये हमारे भाई क्या नाम था इनका? शमशाद आलम। शमशाद आलम। अल्लाह इन्होंने 10,000 रुपए तेरे महबूब के घर में ताउन किया। अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, बच्चों की उम्र बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए। है तीसरा कोई नौजवान, तीसरा कोई तीसरा नौजवान आ गया। नारे तकबीर। मास्टर महमूद आलम साहब, देखिए 10,000 रुपए ये हाफिज कुरान के लिए नवाजे हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। न दौलत रहेगी। चौथा आ गया माशाअल्लाह। तकबीर। ये देखिए चौथा नौजवान, क्या नाम था? मुखिया शाहजहां साहब ने 10,000 रुपए से नवाजे हैं। मुखिया शाहजहां साहब देने को कबूल फरमाए। मुखिया शाहजहां साहब यहाँ ये हमारे मुखिया साहब हैं। हम मौजूदा मुखिया हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए मैंने 10 दुआ किया है। आपके लिए मैं 15 दुआ करूंगा। कम से कम 2 बच्चों का खर्चा उठा लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत देगा। अल्लाह माशाअल्लाह। 2 बच्चे के लिए 20,000 अल्लाह इनके दिलों को कबूल फरमाए। 20,000 नाम का जात पर आ गया माशाअल्लाह। मुखिया शाहजहां साहब 20,000 रुपये। मोहम्मद कार्य आलम घर उजानी, अल्लाह कर देगा परेशानी। 10,000 रुपए हाफिज कुरान के लिए। अल्लाह, आपका नाम? अल्लाह, देखिए हौसला कितना बड़ा है। हाँ, मोहम्मद शराफत अली 10,000 रुपए
देखने के एतबार से हाइट में बहुत कम है, लेकिन जज्बा और फाइट इतना बड़ा है कि आसमान की बुलंदी को छू रहा है। 10,000 रुपए माशाअल्लाह। हाँ, पे फोन भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। इधर भी आ गए माशाअल्लाह। ये देखिए मास्टर साहब, मास्टर हाशिम साहब, मास्टर हाशिम साहब, वाह भाई वाह। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा। हजरत मैं तो पर्ची में सुभान अल्लाह करा था, पर्ची में। ये देखिए डॉक्टर जब्बार साहब और उनके भाई जमशेद साहब दोनों ने 10,000 रुपए से नवाजे हैं। यह है सरजमीन उजानी, अल्लाह सबकी दूर कर दे परेशानी। बोलो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। 10,000 रुपए। सुनिए, ये मिस कॉल के तरह नारा मत लगाइए। मोमिन जब नारा लगाता है तो पहले आसमान में फरिश्ते झूम जाते हैं। अल्लाह। मैंने मोहम्मद नाजिस मोहम्मद नाजिस साहब, हजरत लिखिए मोहम्मद नाजिस साहब 10,000 रुपए। मोहम्मद नाजिश साहब 10,000 रुपए अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह। जमशेद साहब 10,000 और डॉक्टर जवाद अहमद साहब ये 10,000 20,000। नाम लिखिए इसका, नाम लिखिए 20। देखिए, मैंने बुजुर्गों सुना है जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, जो हाथ दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम जिंदाबाद। देखिए सब उठाया डर से कि जल साच के कहीं दुआ ना कबूल भे जाए। कत जन मिले कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन होल छै। 9 जन भे गेल छै। 9 जन होल छै। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल व दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अल्लाह ने 9 को चुना। प्रोफेसर इस्राफिल साहब 10,000। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। प्रोफेसर इस्राफिल साहब दामद बरकातुहुम, उन्होंने भी 10,000 रुपए दिया है। अल्लाह प्रोफेसर साहब और जितने भी मेरे भाइयों ने दिया है, नाम मैं नहीं ले पाया। ये अल्लाह तू आलिमुल गैब व शहादा है। ये अल्लाह सबके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, उम्र में, अल्लाह बाल बच्चों की जिंदगी बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। इंतजार 10,000। माशाअल्लाह। ए मोहम्मद इंतशार साहब माशाअल्लाह 10,000 रुपए ताउन करे हैं। कत जन हलो भाई? 10 जन होल छो। 10 जन हो गेलो माशाअल्लाह। अशरा मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस नहीं, एक आदमी और चाहिए भाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11।
बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर चहीता बंदा? अरे माँ के नाम पर दे, अल्हम्दुलिल्लाह माँ के नाम पर मैं मांग रहा हूँ, मैं माँ के नाम पर मांग रहा हूँ, वो बाप के नाम पर मांग रहा हूँ। माँ वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में लेके घूमी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पी। आपकी बात पर लब्बैक कहते हुए माँ का दीवाना मचलता हुआ रहा है। नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम, माँ का दुलारा बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, ये देखिए बूढ़े चचा भी माशाअल्लाह अपने माँ बाप के लिए अल्लाह अकबर। हजरत से मुसाफा कीजिए, हजरत से। ये चचा मोहम्मद अख्तर साहब अपने माँ बाप के नाम से 10,000, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। का नाम शम्स तबरे साहब 10,000, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल। जनाब मोहम्मद शम्स तबरे साहब घर सिमरा, फोन नंबर दे दीजिए, फोन नंबर लीजिए, नंबर लीजिए, सिमरा नंबर लीजिए, नंबर 82 71 30 80 78। भाई जितने लोग लिखे हैं बहुत जल्द, जितने जल्द हो सके कोशिश कीजिए, ये पैसा मदरसा तक पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह का कर्जा है। कुछ लोग अभी दे सकते हैं, अभी ये मैसेज आया कि कुछ लोग दे सकते हैं, खैर के बाद कुछ ये लोग दे सकते हैं। अल्लाह का कर्जा है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप नकद देना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा ना आपको। आपने नियत कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नकद है तो नकद दे दे। हाँ मजबूरी है लिखाने का तो आप लिखवा सकते हैं। अगर फ़ोन पे देना चाहते हैं आप, फ़ोन पे भी है। पेटीएम करना चाहते हैं तो पेटीएम भी है। गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे भी है। यहाँ सब इंतज़ाम है, खाली आप तैयार होइए लेने के देने के। बेशक बेशक देने लेने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे भाई 11 आदमी हो गए, 12 हो गए भाई, 12 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपये मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक माशाअल्लाह। जगह जगह जनाब भाई मोहम्मद मुश्ताक साहब 10,000 रुपये, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जनाब मुश्ताक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप सी दौलत ये कि कहीं हमको न मिलेगी। माँ के नाम पर दे दो, बाप के नाम पर दे दो। वो माँ बाप जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वो बाप, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो औलाद अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से एक बार देख ले, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। कुर्बान जाइए, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिनकी माँ नहीं होगी, बाप नहीं होगा। आज इस नाचिस की भी, अल्लाह अकबर, कभी गुनहगार की भी माँ नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ जब कभी माँ की याद आती है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं वो कैफियत आपको क्या बताऊं, बस ये शेर में, इस शेर में मैं आपको सुना चाहता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुप के रोता हूँ, चुप के रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। भाई अल्लाह ने 13 को चुना, 2 आदमी और चाहिए,
15 आदमी, कम से कम 15 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई। ये 10,000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, आपका कारोबार नहीं रुक जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पर कसम खाई है कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है, उस दौलत में कमी आ ही नहीं सकती है, उस पैसे में कमी आ ही नहीं सकती है। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। बेशक बेशक अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया, उस माल में कमी नहीं आ सकती जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दियो। भाई 2 आदमी और तैयार हो जा भाई। अरे माँ का कोई चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बड़े बड़े पैसे वाले उजानी की सरजमीन पर हैं, नगोचिया की सरजमीन है, जहाँ सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, फैयाज दिल वाले लोग रहते हैं। है कोई है भाई 14वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश नसीब नौजवान है मेरे भाई। है कोई नौजवान है? 15-14 मुकम्मल हो चुके, एक ही बाकी भाई एक ही बाकी है माशाल्लाह। 15 जन माशाल्लाह, 14 जन हो गेलो माशाल्लाह, और एक जन चाहिए আলহামদুলিল্লাহ। তোমার জন্য আমি 15টি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। তোমার জন্য আমি 15টি दुआ করে দেব। है कोई नौजवान 15 नंबर पे एक कोई 10,000 रुपए देने वाला नौजवान? गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे का इंतजाम है। मेरे नौजवानों सोचना क्या है, नौजवान मचलता वाला माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने के लिए माशाअल्लाह, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। नारे तकबीर। है बैठ गया वो। अच्छा इंशाल्लाह ए आ गए हजरत, हमारे आ गए माशाल्लाह। माशाअल्लाह ज़बान की लाज रख ली, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। हाँ भाई वाह। हमारे देखिए मुअज्जिन साहब है माशाअल्लाह, उन्होंने 10,000 रुपए माशाल्लाह। मदरसे की छत की ढलाई है मेरे भाई। अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सारा बिगड़ा काम बना देगा। सदक़े में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सदक़े में बरकत है मेरे भाई, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह सदक़े में बरकत है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि जो मेरे रास्ते में खर्च करता है उसका बदला क्या है, उसका जज़ा क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख अता फरमाए। माशाअल्लाह। ये अख्तर साहब दिए हैं गुलशन खातून के नाम पर 10,000 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये गुलशन चली गई हैं दुनिया ही में है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक शौहर अपनी शरीके हयात के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए सदका करी है। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी को सलामत रख, अल्लाह इन दोनों की उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालदेन और इनकी अहलिया के वालदेन को करबड़ कर जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमा दे अल्लाह। माशाअल्लाह कितने हो गए हजरत? भाई 15 हो गए भाई, 15 हो गए माशाअल्लाह। 20 में कई लोग कम रह गए। अल्लाह अकबर। इसी को कहते हैं आप लोग क्या है परेशान। हमें बस 5 आदमी खड़ा हो जाइए, ज्यादा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी और खड़ा हो जाइए मेरे भाई। कौन सी बड़ी रकम मांग रहे हैं? क्या आप 10,000 से आप गरीब हो जाइएगा? कारोबार बंद हो जाएगा? दुकान नहीं चलेगी? क्या चूल्हा बंद हो जाएगा? नहीं, मेरा अल्लाह चूल्हा खुलवाया जलवाएगा, मेरा अल्लाह दुकान खुलवाएगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तो देखो। मेरा अल्लाह कहता कोई मुझसे सौदा करे, अल्लाह के साथ सौदा करो। देखो मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा अल्लाह किस रास्ते से देगा आप सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चों। पहले अल्लाह से रिश्ता जोड़ कर तो देखो इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तो देखो मेरा अल्लाह किस गैबी निजाम चलाएगा, किस रास्ते से देगा, कहां से देगा। ये सोचना आपका काम नहीं है। आप खर्च करो, मेरा अल्लाह देगा। मेरा अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। कोई नौजवान है? अच्छा इस सौदा को सस्ता करो इंशाल्लाह। 5 आदमी जुड़ जाओ, सौदा को सस्ता करो। दुआ लेकिन वही 10 होगी इंशाल्लाह, दुआ वही 10 होगी। 5-5 हजार वाले 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। 5 हजार वाले उजानी की सरजमीन वालों, नवोछिया की सरजमीन वालों, अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 हजार वाला 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखने चाहते हैं कौन नौजवान है? ये देखिए पहला नौजवान माशाल्लाह। भाई 5-5 हजार वाला 5 आदमी आ जाओ मेरे भाई। इन्होंने ज़बान की लाज रख ली। आ जाइए 5-5 हजार वाले आ जाइए इंशाल्लाह। देखिएगा हदीस के अंदर में आता है कि बखील मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, मरहूम अब्दुल क़य्यूम साहब घर उजानी नकद में 5,000
इंशाअल्लाह देंगे 5000। नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर 7352। चलेगा ना, नहीं तो मुरमल्ला पहुंच जाएगा ढूंढने के लिए। 5000। हाँ, अब्दुल करीम। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। देखिए, बखील चाहे जितनी नमाज पढ़नी है पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो। कुरान जितना पढ़ना पढ़ लो, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। बखील चाहे जितना रोजा रखना हो रख लो, अल्लाह से उसकी। साहब अपनी बीवी के नाम से 5000 रुपया। माशाअल्लाह, इसराफिल साहब अपनी अहलिया के नाम पर 5000 रुपए। ये दे, तीसरा नौजवान आ गया, माशाअल्लाह। हजरत से मुसाफा कीजिए। मोहम्मद इमरान आलम, घर उजानी। मोहम्मद इमरान आलम साहब, घर उजानी, 5000 रुपए। माशाअल्लाह। मोहम्मद इमरान आलम भाई 3 आदमी हुए 5000 वाले, 2 आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। तो मैं कह रहा था, इमरान लिखिए ना। मैं कह रहा था भाई बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। अच्छा, बखील अपना जाने ना, बखील जाने ना। बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलिए भाई, बोलो भाई, कितने क्वालिटी है? गिनती करो। बखील कितना हुआ? 4। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, 3, मक्खी चूस। 4। एक बखील की शादी हुई, शादी करके आया, बीवी को सामने बिठाया। बड़ा बखील था लड़का, बड़ा बखील था। बीवी को बोला कि तुम्हें पता भी हम क्या क्या खाते हैं? बीवी बोली कि हम तो नहीं यहाँ पर आए, हमको क्या पता आप क्या खाइएगा? बोला घर में सिर्फ वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। तो उसका शौहर बोला कि पहले सुन लो कि हम खाएंगे क्या? बोला बोलिए। तो इसका शौहर बोला कि गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली तो कौन सी खावा तू? बोला हमें खाली दाल खींचिए। बोला दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। दाल आप खाइएगा तो आप खाते रहिएगा, हम दूसरी चीज बनाएंगे। उसका शौहर बोला कि नहीं, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे, सिर्फ दाल खाना पड़ेगा तुमको। ये नई आई थी बेचारी, खामोश हो गई। 3 महीना हो गया, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल। अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी। 7 भाइयों की अकेलौती बहन थी। 7 भाई। सुखा के कांटा हो गई खाली दाल खा खा के। 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा तो पूछा कि दैया, अरे खाना नहीं खाते थे, सूख के कांटा हो गई है। तो बहन रोने लगी, आंसू बंद नहीं हुआ। बोला भैया कौन वकील के साथ हमरा ब्याह करा दिलो जो तू खाली दाल खिलावे जे हमरा। बोला काहे गोश्त नहीं खिलाते? बोला नहीं भैया, गोश्त का नाम लेते हैं तो मारता है। बोला मेरी बहन आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे, तुम खाना खाओ, ये टेबलेट लो, नींद की टेबलेट है, ससुराल पहुंचो, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग आए उसका ऑपरेशन करेंगे। ये आई, घर आई, रात में दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी। ये नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई उसका आया, कफन पहनाया, पूरे कफन पहनाया इसको। बखील को कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहना के इसका 4 पाई उठा के दूसरा रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, 4 निकाब बांधा चेहरे पे, एक एक कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। नींद की गोली की जब असर इसकी खत्म हुई, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। बोले भैया तो सब किए जाओ। बोला हम लोग फरिश्ता हैं, बस जल्दी तुम तैयार हो जाओ, तुम मर चुके हो, अब उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल कौन जवाब? बोला ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए हो? कागने हमें खाली दाल खेलो जे भैया। बोला कहे मछली कहे न खाया? बोला नहीं खा। बोला 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा जब खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया कि गोश्त खाए थे? बोला नहीं गोश्त तो नहीं खेलो। बोले फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। इन लोग कफन खोला, जहाँ सोया हुआ था ले जाकर सोला दिया। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही थी। अभी नींद खुले, 100 कोड़ा यहाँ है। बड़ी मुश्किल से आंख खोला, उसकी बीवी आई, उठाया, अरे वो उठाओ ना, 10 बज गए, नाश्ता नहीं का वो। बीवी बोली जल्दी उठिए, मुंह हाथ धोइए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, रात में हम भुगत चुके हैं, झोला तो हम नगोचिया जाते हैं, आज गोश्त लाएंगे, मछली लाएंगे, दूध दही भी लाएंगे। बखीली छोड़ो मेरे नौजवानों, बखील
जैनुल्लाह साहब माशाल्लाह। देखिए मास्टर मोहम्मद जैनुल आबिदीन साहब वालिदैन के नाम पर माशाल्लाह ये 10,000 रुपए ताउन के हैं। अल्लाह अल्लाह हमारे मास्टर जैनुद्दीन साहब की इस ताउन कबूल फरमा। इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में ईमान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। हमारी माँ बहनें भी आई हैं, मेरे माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। मेरी माँ बहनों जेवर जेवरात से जहां तक हो सके इस मदरसे की ताउन करना। अल्लाह के नबी के घर बना दो, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना देगा। सुभान अल्लाह। मेरा भाई कितने हुए? हो गए 5 हो गए, 5 हो गए भाई, 5 हो गए भाई, 5 हो गए इंशाल्लाह भाई। बस भाई एक आदमी और चाहिए भाई, 21 20 हो गए, 21 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। उससे हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। कोई 10,000 देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? खवातीन के महफिल में रजाकार हजरात पहुंचे हुए हैं। खवातीन यानी औरतों के पंडाल में रजाकार पहुंचे हैं। आप लोग वहाँ थोड़ी मुस्तैदी के साथ माँ बहनों से जो जेवर देना चाहती हैं या पैसे वगैरह झोला लेकर के या गमछी लेकर के चादर लेकर के हमको अपने मात पिता पे दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माशाअल्लाह। ये देखिए दीवाना आ गया बेटा होकर। माशाल्लाह आ गए माशाल्लाह। देखिए कितना ये नगद दे रहे माशाअल्लाह। मोहम्मद शाहनवाज साहब हाजी रुस्तम के लिए 5,000 रुपया। माशाल्लाह मोहम्मद शहनवाज साहब ने 5,000 रुपये ताउन करी है। अल्लाह इनकी देने कबूल अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई ये 21 आदमी हो गए, लेकिन मुझे 10,000 वाला एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई? देखिए मेरा टाइम भी पूरा होने जा रहा है, बस 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया। गौस वली और पीरो पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। अच्छा एटा सौदा के सस्ता करछी इंशाल्लाह। कम से कम 10-20 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई। मैं सस्ता कर रहा हूँ सौदा को, लेकिन दुआ वही होगी। 1,000-1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? आइए इंशाल्लाह, आ जाइए, आ जाइए। 1,500 रुपए वाले कितने लोग हैं? जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह। पॉकेट में हाथ दिया, 1,000 रुपया 500 रुपया लेकर जल्दी जल्दी आइए। अपनी माँ के नाम पर लेकर आइए इंशाल्लाह। आइए जल्दी जल्दी आइए। 1,500 रुपया लेकर आइए। रुमाल बिछा दिया हजरत, रुमाल बिछाइए। वाह भाई वाह, ये देखिए उजानी की सरजमीन है, ये नवगछिया की सरजमीन है। आ जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचते रह जाओगे। ये सौदा बड़ा सस्ता हो गया है, दुआ बड़ी सस्ती है। 1,500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। आहा, पॉकेट में है, दे दो। मोहम्मद उजानी 1,000 पे फोन पे कर दिए, फोन पे कर दिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी भाई, 1,500 वाले आओ ना मेरे भाई। आप कहाँ बैठे हैं बताइए? अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा मेरे नौजवानों? इससे सस्ता सौदा क्या? माँ बाप के लिए 1,000 रुपये 500 रुपये पॉकेट में नहीं है? 1,500 रुपया भी माँ बाप खरीद वाले ने हमसे 500 मोहम्मद फरियाद आलम उजानी 800 रुपये बाकी। माशाल्लाह 1,000 रुपये हजरत नगर। उसमें 500 फारूक का 500 फारूक साहब। माशाल्लाह। ये देखिए भाई हमारे मनोवर साहब 500 रुपये फारूक बाबू ने दिया, 500 रुपये मनोवर बाबू ने, 1,000 रुपये माशाल्लाह दोनों में मिल के दिया। अल्लाह इन दोनों की कमाई में अल्लाह बरकत दे, दोनों के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह शाला मकाम अता फरमा दे। शमशेर आलम 500। आजा भाई, आने जाने का माहौल बना माशाल्लाह। पूरा मजमा तैयार हो जाए, पूरा मजमा आने जाने का माहौल बना। ये बच्चे लोगों को उठाइए तो
ये थोड़ा बच्चे लोगों को थोड़ा बेदार कीजिए। आजा मेरे भाई 1500 रुपए लेकर के आजा, जल्दी जल्दी आ इंशाल्लाह भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ माशाल्लाह। अपना तुमने भी अभी दुआ करे देबो, दुआ करे देबो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। दादा भाई का छेड़ा ऐसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहने आपके पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना, इस मदरसे को बना दो, अल्लाह के नबी का घर बना दो। हशर के मैदान में अल्लाह के नबी शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे। आजा मेरे भाई आजा, आजा इंशाल्लाह, आजा जल्दी 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 आजा। अच्छा वो लोग इसमें शामिल हो जाए मेरे भाई जिसके जेब में 100 रुपया 200 300 400 500 आप कहाँ बैठे रहिएगा, इंशाल्लाह आप भी शरीक हो जाइए। 10-20 वाले मत आइएगा, 10-20 वाले बैठे रहिएगा। आपके पास में लड़के लोग चादर रुमाल लेकर जाएंगे, दे देंगे।